ओम। ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ये नहीं आए। धर्मभूषण नहीं आए। तो ईदु तो सप्तमी ते लुप्ते अर्थ ग्रहणात् भवेत। ये जो हम देख रहे थे, ईदु तो सप्तमी इतना ही सूत्र रहने दो, अर्थ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने कहा अर्थ ग्रहण न करने पर संज्ञा विधि में प्रत्यय ग्रहण हो तो तदंत विधि का प्रतिषेध है। सप्तमी की ही संज्ञा होगी तो सोमो गौरी अधिष्ठिता, यहाँ सप्तमी का लोप हो गया तो प्रगृह्य संज्ञा नहीं हो पाएगी। अर्थ ग्रहण करने से अर्थ निमित्तक संज्ञा है, ना कि प्रत्यय श्रवण निमित्तक। प्रत्यय के श्रवण के आधार पर प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। तो लुप्ते अर्थ ग्रहणात् भवेत्, लोप होने पर अर्थ ग्रहण से प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। सप्तमी का लोप होने पर भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाए, इसलिए अर्थ ग्रहण किया है। यहाँ सप्तमी का अभाव होने से प्रगृह्य संज्ञा नहीं हो पाएगी, अर्थ ग्रहण से तो हो जाती है। गौरी सप्तमी के अर्थ में इकार उकार, सप्तम्यर्थे सूत्र का अर्थ होगा सप्तम्यर्थे इकारांतम उकारांतम प्रगृह्यम। सप्तमी के अर्थ में इकारांत उकारांत शब्द रूप प्रगृह्य होता है। यदि हम अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे तो सप्तमी इकार उकार तदंत विधि तो हो नहीं सकती। सप्तम्यंतम, सप्तमी एक प्रत्यय है ना, तो प्रत्यय ग्रहण में तदंत विधि नहीं होती। सप्तम्यंतम ऐसा तो अर्थ होगा नहीं, हो नहीं पाएगा कि जो सप्तम्यंत है वो प्रगृह्य होता है। संज्ञा विधि में प्रत्यय ग्रहण में तदंत विधि नहीं होती। तो सप्तमी ई उ की प्रगृह्य संज्ञा होगी। तो सोमी सोमो गौरी अधिष्ठिता में गौरी जो है वो ई सप्तमी नहीं है, ऐसा यहाँ पर प्रसंग चलाया है। अर्थ ग्रहण से हो जाएगी क्योंकि सप्तम्यर्थ विद्यमान है। सप्तमी के लोप होने पर भी सप्तम्यर्थ विद्यमान है। जैसे ये वाक्य वेद का, सोमो गौरी अधिष्ठिता, सोमो गौरी अधिष्ठिता, ये गौरी से जो गी आया ना, सुपम सुलुक से लुक हुआ है। सप्तमी के अर्थ में इकार तो इकारांत शब्द है, यहाँ पर अर्थ ग्रहण करने से अर्थ निमित्तक ये होगी संज्ञा। सप्तम्यर्थ में वर्तमान इकारांत की प्रगृह्य संज्ञा होती है। यदि अर्थ ग्रहण नहीं करते तो सप्तमी इकार उकार की प्रगृह्य संज्ञा होगी। तो इसमें ये दोष आ रहा है। तो इसको आगे कह रहे हैं कि सप्तमी यहाँ लोप नहीं होता है, यहाँ तो पूर्व सवर्ण हुआ है।
पूर्व सवर्ण हुआ, अका सवर्ण दीर्घ, गौरी, पूर्व सवर्ण हुआ, दीर्घ ही हो गया, फिर अका सवर्ण दीर्घ हो रहा है, गौरी शब्द ऐसे बना है। नहीं, पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं, पूर्व सवर्ण हुआ है, पूर्व सवर्ण आदेश गी के स्थान में पूर्व सवर्ण हुआ, फिर इसको अका सवर्ण दीर्घ हो गया, फिर ये जो ई है, इस ई को गोरी ई, इस ई को क्या हुआ? हम्म हम्म गोरी ई है ना, इस ई को पर का अधिवत मान लेंगे। इस गी को पूर्व सवर्ण हुआ, पूर्व सवर्ण आदेश हुआ, पूर्व और पर के स्थान में ये सप्तमी है, ये असप्तमी है, सप्तमी असप्तमी का एक आदेश पर के आदिवत हो जाएगा। ऐसा होता है ना अंतादिवत से, एक सप्तमी है, दूसरा असप्तमी, ये असप्तमी है, सप्तमी असप्तमी के एकादेश को हम किसके अनुसार माने? सूत्र में ईदु तो सप्तमी पढ़ा है ना, तो सप्तमी के अनुसार मानेंगे। सप्तमी पर में है तो पर का अधिवत हो गया, पूर्व में था तो पूर्व का अंतवत हो जाता है। तो इस तरह से गोरी की प्रगृह संज्ञा हो जाएगी ई की। यहां पर अर्थ ग्रहण नहीं कर रहे, यहां पर ई सप्तमी है, ये दीर्घ ई है और सप्तमी है। क्लियर? आगे बढ़ू है? वो तो अब आगे बात आएगी ना, ये कह रहे हैं कि ऐसा कर रखा है हमने। अब आगे कह रहे हैं कि पूर्वस्य चेत सवर्णो सो आड़म भावा प्रसज्यते। यदि पूर्व सवर्ण वाली प्रक्रिया से इस रास्ते से जाते हो तो वहां गड्ढे है कई सारे, उनमें फंसोगे हैं। कहते हैं हम इस रास्ते से जाएंगे प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। बोले उस रास्ते में बैरियर लगे हुए हैं कई सारे, कैसे आगे बढ़ोगे? कौन से बैरियर हैं? आण नद्या गेराम नद्याम निभ्या, वो होने लगेगा, आप आकाशवाणी दीर्घ नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करें? तो कहते हैं वचन सामर्थ्य से ये कर लेंगे। आडाम भावा प्रसिद्ध दे एवं तरी आहयम ईदु तो सप्तमी। कह रहे हैं ये सूत्रकार बता रहे हैं कि ईदु तो सप्तमी और न च अस्ति सप्तमी ईदु तो। कहीं भी ऐसा उदाहरण मिलता नहीं कि इकार उकार सप्तमी हो। सूत्रकार ने तो सूत्र बना दिया, अर्थ हटाने के बाद विचार कर रहे हैं। एवं तरी आहयम ईदु तो सप्तमी, सूत्रकार ने ईदु तो सप्तमी बना दिया। कैसे बनाया? सूत्र बना दिया, अर्थ हटा करके विचार कर रहे हैं। ईदु तो सप्तमी एतत् सूत्रम अस्ति अस्माकं पार्श्वे पुनः किम भविष्यति? बोलो। वचन सामर्थ्य से आहयम ईदुतो न च सप्तमी ईदुतो स्था, और कहीं मिलते नहीं है न च अस्ति सप्तमी ईदुतो, तो वचन सामर्थ्य से प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। सब जगह सप्तमी का लोप होता है, तो वचन सामर्थ्य से सप्तमी शब्द से हम सप्तमी सहचरित ले लेंगे। तो मुख्य कल्पना जब नहीं मिलती तो गौणी कल्पना ले लेते हैं, तो इस तरह से सिद्ध हो जाएगा। पकड़ में आया? मुख्य अर्थ ना मिले तो गौण अर्थ ले लेते हैं। सब जगह ईकार उकार सप्तमी का लोप हो जाता है और सप्तमी ईकार उकार मिलता नहीं, तो क्या करेंगे? यही करेंगे।
सर्वत्र लुका भवितव्यम न क्वचित सप्तमी अस्ति उच्यते चेदम वचनात्। वचन सामर्थ्य संज्ञा विधोपि तदंत विधिर भविष्यति, ये कर लेंगे, या सप्तमी सहचरित इकार उकार ऐसा अर्थ कर लेंगे। वचन सामर्थ्य से संज्ञा विधि में भी तदंत विधि होती है, तो क्या अर्थ हो जाएगा? सब जगह सप्तमी का लुक होता है, ये रास्ता तो मना कर दिया। लुक होता है सप्तमी सहचरित इकार उकार या सप्तम्यंत इकार उकार, ऐसा अर्थ कर लेंगे। सप्तमी सहचरित मानी सप्तमी के साथ रहने वाला इकार, या फिर सप्तम्यंत इकार उकार। सप्तम्यंत कहने से प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षण सप्तम्यंत भी है, प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण बोलना पड़ेगा। सप्तम्यंत भी है और इकार भी है। सप्तम्यंतम इकारांतम उकारांतम, ऐसा अर्थ बनेगा। यदि हम यहां पर संज्ञा विधि में प्रत्यय ग्रहण तदंत विधि हो जाए तो सप्तमी प्रत्यय है, संज्ञा विधि है, तो सप्तम्यंतम इकारांतम उकारांतम ऐसा अर्थ हो जाएगा। और ऐसा अर्थ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा रूप बन जाएगा। वचनाद यत्र दीर्घत्वम तत्रापि सरसी यदि। अब कह रहे हैं वचनात्, वचन सामर्थ्य तब होता है जब कोई उदाहरण ना मिले। ये कह रहे हैं वचन सामर्थ्य की जो बात करते हो ना आप, तो यहां पर ये चलेगा नहीं। वचनाद यत्र दीर्घत्वम नेदम वचनाद लभ्यम अस्ति हि तत् वचन प्रयोजनम किम यत्र सप्तम्य दीर्घत्वम। जहां दीर्घत्व कहा है वहां ये सूत्र अपना कार्य करेगा। धृतिम न शुष्कम सरसी शयानम एक प्रयोग है। धृतिम के समान नय का अर्थ निषेध भी होता है और उपमा भी होता है। वेद में नय का अर्थ उपमा भी होता है। धृतिम न शुष्कम सरसी शयानम, ये जो सरसी शब्द है, सरस गी एक वार्तिक है। याड याज इकाराणाम, याड याज इकाराणाम संख्यानम कर्तव्यम। सरसी शयानम ये प्रयोग है, ऋग्वेद का मंत्र है कोई। तो सरस गी याड याज इकाराणाम उपसंख्यानम कर्तव्यम। यहां पर सरस से घी आया और हमने क्या कर दिया? सरस ई, घी के स्थान में ई कर दिया। ठीक है, सरस घी सरस ई हो गया है। अब क्या हुआ? सरसी के बाद क्या आया? इति वगैरह जब जोड़ेंगे तो प्रकृति संज्ञा हो जाएगी ना। पद पाठ करेंगे तो सरसी इति, तो सरसी की प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। ई मिल गया, सप्तमी ई मिल गया हमको, मिल गया ना। सप्तमी ई मिल गया हमको।
वचनाद यत्र दीर्घत्वम, वचन सामर्थ्य वहां लगता है जहां कहीं मिले नहीं। यहाँ तो दीर्घत्व मिल रहा है, तो वचन जो सूत्र का प्रयोजन है यहाँ घटित हो जाएगा। तो कह रहे हैं तत्रापि सरसी यदि, वहां पर भी यदि सरसी शब्द हो तो वचन सामर्थ्य बन जाएगा ना। सरस से आप घी लाकर सरसी बना रहे हो, ई आदेश करके, हम कहते हैं मूल से ही सरसी शब्द है। तत्रापि सरसी यदि, सरसी ऐसा शब्द है। दक्षिणापथे महांति सरांसी सरस्या इति उच्यन्ते, दक्षिण में बड़े बड़े तालाबों को सरसी कहते हैं। महांति सरांसी सरस्या इति उच्यन्ते, तो सरसी और आगे गी आया और सुपाम सुलुक से लुक हो रहा है। तो ये सरसी शब्द जो है सप्तमी का लुक करके बना है। तो कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां सप्तमी इकार उकार मिले। एक उदाहरण ढूंढा था, पर वो भी, उसको भी कहा कि हम दूसरे तरीके से उस शब्द को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। सरसी शब्द से घी आया, सब जगह सप्तमी का लुक हो जाता है। तो लुक होने पर कहीं सूत्र की प्रवृत्ति तो दिखानी पड़ेगी ना। तो सूत्र की प्रवृत्ति को दिखाने के लिए हम संज्ञा विधि में भी तदंत विधि कर लेंगे, या सप्तमी सहचरित इकार कर लेंगे। सप्तमी सहचरितम इकारांतम या सप्तम्यंतम इकारांतम उकारांतम, ऐसा अर्थ कर लेंगे। तो फिर क्या हो गया, कहीं पर भी मतलब कर नहीं पाए ये, है ना। ये सिद्ध कर नहीं पाए। सरसी शब्दों लुप्त सप्तमी का वचना तदंत विधि तेदव स्थितम, ये खंडन कर दिया, मतलब कोई उपाय नहीं ढूंढ पाए। सरसी शब्द से घी करके ये कौन कर रहा है, खंडनवादी कर रहा है। सरसी शब्द से सरसी बनाएंगे, सभी उदाहरणों में इसी तरह से चलेंगे, लुक करेंगे। कोई सूत्र तो कहीं ना कहीं चरितार्थ होना चाहिए, तो इसलिए हम ऐसा अर्थ कर लेंगे, तो इसकी अर्थ ग्रहण की आवश्यकता नहीं। फिर बोले ज्ञापकम स्यात् तदंतत्वे, अच्छा तो फिर ये आचार्य हमको कुछ, कोई भी सूत्र का अवयव या पूरा सूत्र जब अनर्थ हो जाता है, मतलब अनर्थक हो जाता है, तो कोई न कोई आचार्य का भाव छुपा हुआ हमें निकालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि आचार्य कुछ न कुछ यहाँ पर देख रहे हैं, जिसकी छाया में ये सार्थक दिखेगा। जब तक वो सामने नहीं लाएंगे ये अनर्थक हो जाएगा। अर्थ ग्रहण अनर्थक हो रहा है, कोई गुप्त अभिप्राय को यदि हम ढूंढ निकालें तो ये सार्थकता में बदल जाएगा अर्थ ग्रहण। अभी तो ये जिस तरह से हम चले, अर्थ ग्रहण व्यर्थ हो गया ना, अर्थ ग्रहण व्यर्थ हो गया है। सरसी सप्तमी का क्यों नहीं, क्या इसमें नहीं। सरसी घी है ना, लुक हो गया इसका, शुभम सुलुक से लुक हो गया। सरसी से जब घी आया तो उसका लुक हो गया। पहले कह रहे थे सरस शब्द से घी लाएंगे और घी के स्थान में ई करेंगे, और सरसी शब्द सप्तमी ई ऊ मिल गया, सप्तमी ई मिल गया, ऊ तो नहीं, सप्तमी ई मिल गया। और सप्तमी ई मिल गया
तो फिर तो फिर अर्थ ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं, सूत्र का अर्थ घट गया ना। सप्तमी ई उ, ऐसा कह रहे हैं। बड़े बड़े तालाब, शब्द, बड़े बड़े तालाब को सरसी कहते हैं। तो सरसी में ऐसा अर्थ हो गया, सरसी में अर्थ हो गया। सरसी में अर्थ कैसे हुआ? सप्तमी के विभक्ति के अर्थ में है ये, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में है, इस तरह से कह रहे हैं। तो है अर्थ ग्रहण खंडित हो गया ना। कैसे हुआ कि वचन सामर्थ्य से सप्तम्यंत इकारांत उकारांत ऐसा अर्थ हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी ऐसा मिलता नहीं है। ऐसा मतलब सप्तमी इकार उकार मिलता नहीं, तो सप्तम्यंत इकार उकार अर्थ हो जाएगा। संज्ञा विधि में प्रत्यय ग्रहण होने पर भी तदंत विधि हो जाएगी। सप्तम्यंत, सप्तमी कार सप्तम्यंत, और सप्तम्यंत को विशेषित करेंगे इकारांत ईदूत से, एन विधिस तदंत इकारांत उकारांत सप्तम्यंत, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो प्रत्यय लक्षण से ये सप्तम्यंत है और इकारांत भी है, तो हमको अर्थ ग्रहण के बिना भी प्रकृति संज्ञा हो रही है, अर्थ ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं। स्पष्ट हुआ? सप्तम्यंत एन विधि तदंत ईदूतो जो है, यहां सब तदंत विधि हो रही है। सप्तम्यंत तो अर्थ संज्ञा विधि प्रत्यय ग्रहण यस्मात् सविता तदादे तदंत ग्रहणम भवति, उस परिभाषा से हो रहा है। एक परिभाषा है प्रत्यय ग्रहण यस्मात् सविता तदादे तदंत ग्रहणम भवति, जहां प्रत्यय का ग्रहण होता है वो जिससे किया जाता है तदादि तदंत का ग्रहण होता है। फिर एक परिभाषा है संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम न। एक परिभाषा है प्रत्यय ग्रहण यस्मात् सविता तदादे तदंत ग्रहणम भवति। दूसरी परिभाषा एक और आ गई, संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम न। संज्ञा विधि हो प्रत्यय ग्रहण हो तो तदंत विधि नहीं होती। पहली परिभाषा है तदंत विधि कर रही है, तो पहली परिभाषा के अनुसार संज्ञा विधि होने पर भी प्रत्यय ग्रहण होने पर भी यहाँ तदंत विधि कर लेंगे। अर्थ ग्रहण के बिना सूत्रार्थ सूत्र व्यर्थ हो रहा है। अर्थ ग्रहण तो हटा दिया, चलो हमने कर लिया, कैसे हटाया? अर्थ नहीं करेंगे हम, सूत्र का व्यर्थ होने से बचाने के लिए हम संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण कर लेंगे, और तदंत ग्रहण कर लेंगे तो साथ में उसके प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण भी हो रहा है। प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय लक्षण कार्य हो जाता है। अर्थ तो हटा दिया, अर्थ हटाते ही सूत्र व्यर्थ होने लगा। बोले व्यर्थता को बचाने के लिए संज्ञा विधि में भी प्रत्यय ग्रहण होने से तदंत विधि कर लेंगे, वो परिभाषा को बाधित कर देंगे। अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे, सूत्र अर्थ ग्रहण न करने से कहीं लग नहीं पा रहा है, तो कह रहे प्रत्यय ग्रहण संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण कर लेंगे तो सूत्र लग जाएगा, तो सार्थक हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे को अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे कह दिया। पूर्व पक्षी ने अर्थ का खंडन कर दिया, जो शास्त्रार्थ चला लंबा उसमें अर्थ को निरस्त कर दिया है। ऐसे आपको दूसरे को बताना पड़ेगा, तब आएगा कि समझ में आया कि नहीं है कुछ। अब आप बोलने लगोगे तो ऐसे 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 करके फिर बहुत चक्के रह जाते हो। एक बार तो उत्साह में ऐसे बोलने लगते हो जी, ऐसे है, और फिर वही जाम हो जाता है पहिया है। क्या? हाँ, बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
ऐसे बताना पड़ेगा आपको, दूसरे को समझाना पड़ेगा। ईदु तो सप्तमी तेव, ईदु तो सप्तमी, इतना ही सूत्र रहने दो, ये खंडनवादी कह रहा है। अर्थ ग्रहणम मास्तु, अर्थ ग्रहण की जरूरत नहीं है। तो दूसरा पूछेगा ना कि अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे तो सोमोगरी अधिष्ठता, ये सूत्रार्थ क्या बनेगा और यहाँ कैसे प्रक्रिया संज्ञा करोगे? तो बोले ईदु तो सप्तमी सूत्र बनाएंगे, तो संज्ञा विदो प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम न, ये परिभाषा है। तो इसके रहते हुए सप्तमी इकार उकार अर्थ होगा। मतलब ये उसकी तरफ से है, मंडनवादी की तरफ से, प्रश्नकर्ता के ऊपर, शंका करने वाले के ऊपर, खंडन करने वाले के ऊपर आक्षेप है कि संज्ञा विदो प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम न, जब ये परिभाषा बनी हुई है तो सप्तमी का अर्थ सप्तम्यंत इकारांत उकारांत तो कर नहीं सकते, आपको अर्थ करना पड़ेगा सप्तमी इकार उकार। सोमगौरी अधिष्ठता में कैसे करोगे? सप्तमी इकार उकार कैसे लाओगे? गौरी शब्द में सप्तमी इकार उकार तो है नहीं। सप्तम्यंत इकारांत उकारांत करें तब तो बात बन सकती है। लास्ट में यही कहेगा, सप्तम्यंत इकारांत उकारांत अर्थ कर लेंगे। संज्ञा विधि में प्रत्यय ग्रहण होने पर भी तदंत विधि जो नहीं होती वो हो जाएगी, जो निषेध कर रखा है वो हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? सप्तमी, वो खंडन करने वाला ये कह रहा है कि ईदु तो सप्तमी इतना ही सूत्र हो। मंडन करने वाला, अर्थ ग्रहण का मंडन करने वाला है कि इतने में आप काम नहीं, हमारे सारे उदाहरणों को सिद्ध नहीं कर पाओगे। ईदु तो सप्तमी ये सूत्र बनाने पर आपको अर्थ ये बताना, आपको बताना पड़ेगा कि हम इस सूत्र का ये अर्थ करेंगे। तो आप कहोगे कि हम ये अर्थ करेंगे, क्या करेंगे? सप्तमी सहचरित इकारांत उकारांत, ऐसा कर लेंगे हम, लक्षणा कर लेंगे। या सप्तमी के पर रहते इकारांत उकारांत ऐसा कर लेंगे, प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षणम, है ना। और नलुमतांगस तो अनित्य है, ऐसा कर लेंगे। कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं ना, जैसे समाज में व्यवहार में जैसे बोलते रहते हैं, हम ऐसा कर लेंगे, ऐसे मनोराज्य ऐसा ही है, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो ईदु तो सप्तमी इतना सूत्र बनाने से भी हमारा काम चल जाएगा। क्या क्या करेंगे? सप्तमी सहचरित इकारांत उकारांत अर्थ कर लेंगे, या सप्तमी के पर रहते इकारांत उकारांत अर्थ कर लेंगे, सप्तमी को यहाँ लुप्त सप्तमी मान लेंगे, प्रत्यलोपी प्रत्यय लक्षण कर देंगे। सप्तमी के पर रहते इकारांत उकारांत है, लोप होने पर भी प्रत्यलोपी प्रत्यय लक्षण के नलुम तंग से मना करेगा, नलुप तंग से वनित कर देंगे। तो कितनी सारी बातें मैंने बोल दी ना, मैं पुस्तक में देख कर नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ ना केवल, हैं। एक बार तो शुरू में देखना पड़ता है, पर फिर हम बिना देखे भी बोल सके तब समझो कि समझ में आ गया। शुरू में एक बार देख देख करके ही बोलो, मैं भी देख देख कर बोल रहा था, पर फिर समझ में आने के बाद बिना देखे ही बोलो। तो ऐसा करेंगे जी। तो उन्होंने कहा, खंडनवादी ने, कि हाँ सप्तमी का लुक नहीं करेंगे, पूर्व सवर्ण करेंगे। तो मंडनवादी कहता है यदि पूर्व सवर्ण करोगे ना तब तो और ज्यादा आप प्रतिबंधित हो जाओगे। पूर्व से चेत सवर्णों सो आडम भावा प्रसज्जते, पूर्व सवर्ण करोगे तो आठ भावाम भाव बाधक होने लगेंगे, गौरी शब्द ही नहीं बनेगा। तो बोले तो सब जगह ईदु तो अर्थ ग्रहण हमने किया नहीं, सब जगह ईदु तो सप्तमी सूत्र को हमने अप्लाई करना है, और कहीं ई उ सप्तमी मिलता नहीं, तो हम वचन सामर्थ्य से इकारांत उकारांत सप्तम्यंत ऐसा अर्थ करेंगे। संज्ञा विधि में तदंत विधि कर लेंगे वचन सामर्थ्य से। सूत्र को लगाने के लिए कुछ न कुछ जोड़ तोड़ कर ही लेते हैं। तो बोले वचन सामर्थ्य तब लगता है जब सूत्र को कोई उदाहरण ना मिले। हमें तो उदाहरण मिल रहा है, धृतिम न शुष्कम सरसी शयानम, सप्तमी का सरसी मिल रहा है, हैं?
क्या मिल रहा है? बोले सरस शब्द से गी की जगह दीर्घ ई हो रहा है। वो वार्तिक भी दिखा दिया। याड याज इकारण सुपाम सुलुक पर वार्तिक है ये। याड याज इकारण, याट याज और इकार ये आदेश होते हैं। तो सरसी बना। तो कहा कि हमें मिल रहा है, तो आप ऐसा वचन सामर्थ्य कैसे लगाओगे कि वचन सामर्थ्य से ऐसा हो जाएगा? वचनाद यत्र दीर्घत्वम, जहां दीर्घत्व सुनाई पड़ रहा है वहां पर यत्नाद यत्र दीर्घ, इतना अंश एक व्यक्ति का है। खंडन करने वाली कहता है तत्रापि सरसी यदि, वहां भी हम सरसी मान करके सरसी बनाएंगे। सरस से सरसी क्यों बनाएंगे? तत्रापि सरसी यदि, सरसी शब्द से ही की ला करके लुक करेंगे। फिर कहीं भी एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा ईकार का। तो जो एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा तो वचन सामर्थ्य से सप्तम्यंत इकारांत उकारांत, इकारांत उकारांत सप्तम्यंत ऐसा अर्थ हो जाएगा। और वैसा अर्थ होगा तब तो बात बनी जाएगी। प्रत्यलोभ प्रत्यय लक्षण तो अर्थ ग्रहण का खंडन हो गया इस शास्त्रार्थ में, उसकी आवश्यकता नहीं। फिर भी अर्थ ग्रहण किया है, इसका मतलब आचार्य कुछ न कुछ यहाँ पर अपने मन में बात रखे हुए हैं, जो हमें दिख नहीं रही आचार्य के सामने तो है। हमें नहीं दिख रही, आचार्य की उस बात को हमें लाना पड़ेगा सामने। आचार्य की उस बात को अपने सामने लाना पड़ेगा। तो वो बात क्या है जो सामने लाए हम? तो कहा वो बात यह है कि ईदुदौ च सप्तम्यर्थे, सूत्र पर यह बात कही थी तीसरे और चौथे पक्ष में। नहीं, ईदु ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र में अर्थ करते समय 4 अर्थ किए थे, उनमें तीसरा और चौथा अर्थ में हमें प्रत्यय लक्षण करना पड़ता है, तब वो तीसरे चौथे पक्ष साधु होते हैं। तो ज्ञापकम स्यात् तदंतत्वे, तदंत पक्ष में अर्थात तृतीय चतुर्थ पक्ष में ये ज्ञापक है, ज्ञापक बनता है कि प्रगृह्य संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होता। यहां पर भी प्रगृह्य संज्ञा है और प्रत्यय लक्षण कर रहे थे ना, सप्तमी को हम प्रत्यय लक्षण से सप्तम्यंत अर्थ कर रहे थे। तो ज्ञापकम स्यात् ज्ञापक है, प्रगृह्य संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होता। प्रत्यय लक्षण नहीं होगा तो आप कह भी दिया आपने, तदंत विधि कर भी दी कि सप्तम्यंतम सप्तम्यंतम, तो उसको सप्तम्यंत को प्रत्यय लक्षण से ही तो सप्तम्यंत बताओगे, और प्रत्यय लक्षण होता नहीं है। प्रत्यय लक्षण होता नहीं है और प्रत्यय लक्षण से ही सप्तम्यंत बताओगे हैं? तो आचार्य प्रगृह्य संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होता, इस बात को देख रहे हैं। इस बात को देखोगे तो अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा, आप अर्थ के बिना आप काम नहीं चला पाओगे। ये बात है आचार्य की छुपी हुई बात जो हमने बाहर निकाली कि प्रगृह्य संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होता है, जो कि तीसरे चौथे पक्ष में प्रत्यय लक्षण से उन प्रत्यय लक्षण के द्वारा उन पक्षों को सिद्ध करके। तीसरा पक्ष क्या था? इकारांत उकारांत एकारांत जो द्विवचन तदंत शब्द रूप, जैसे कुमारी ओस अगारम जो दोष आया था ना, जैसे कुमारी ओस अगारम, षष्ठी समास किया, सुपो धातु प्रातिपदिक, इसका लुक हो गया है। अब हमने क्या किया था? इकारांत उकारांत एकारांत जो द्विवचन तदंत शब्द रूप, यूं कह रहे थे तीसरे पक्ष में ये दोष आएगा कि यहां पर प्रगृह्य संज्ञा पाएगी। ऐसा कह रहे थे ना, इकारांतम उकारांतम एकारांतम
द्विवचनम जब ऐसा अर्थ करेंगे तो सकारांत द्विवचन है, इकारांत उकारांत एकारांत नहीं है। इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन तदंत शब्द रूप। तो यहां पर तो प्रक्रिया संज्ञा होने लगेगी। प्रक्रिया संज्ञा होगी तो कुमारी अगारम संधि कार्य नहीं होगा। यहां पर क्या दिक्कत हो रही है? सूत्र का अर्थ है इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन तदंत शब्द रूप की प्रक्रिया संज्ञा होती है। सूत्र का ऐसा अर्थ मानकर हमें प्रत्यय कुमारी ओस अगार सु प्रक्रिया संज्ञा किससे होगी? यहां इदुदे द्विवचनम प्रक्रियम है। ईकारांत ईकारांत जो द्विवचन प्रत्यय लक्षण से ईकारांत कुमारी है और प्रत्यय लक्षण से द्विवचनांत है। ये ईकारांतम द्विवचनांतम। अच्छा, तीसरा पक्ष ये है इकारांतम द्विवचनांतम। इकारांतम उकारांतम एकारांतम द्विवचनांतम। द्विवचन का द्विवचनांतम, इकारांतम द्विवचनांतम, ऐसा अर्थ करेंगे ना। देखो तीसरा पक्ष क्या बताया था मैंने? इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचनांत की प्रक्रिया संज्ञा होती है। तो ये द्विवचनांत कैसे है? प्रत्यय लक्षण से। इकारांत तो सुनाई पड़ रहा है। इकारांत द्विवचनांत की प्रक्रिया संज्ञा होती है। प्रत्यय लक्षण के कारण से दोष आया ना। तो ज्ञापकम से तदंतत्व तीसरे पक्ष में ज्ञापक है कि प्रत्यय लक्षण नहीं होता। यहां प्रत्यय लक्षण नहीं होगा तो फिर ये इसको आप द्विवचनांत नहीं कह सकते। तीसरा पक्ष यही है ना, इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचनांत की प्रक्रिया संज्ञा होती है। ईदाद्यंतम द्विवचनांतम। तो ये द्विवचनांत जो है प्रत्यय लक्षण से बनता है। तो ज्ञापकम से तदंतत्व तदंत पक्ष में ज्ञापक है कि प्रक्रिया संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होता। तो नहीं होगा तो यहां दोष नहीं आएगा। फिर प्रत्यय लक्षण के कारण से इसकी प्रक्रिया संज्ञा प्राप्त है। और चौथे पक्ष में शुक्ली आस्ताम, शुक्ली, यहां शुक्ल शब्द से च्वी प्रत्यय किया है। अशुक्ल शुक्ल, दो अशुक्ल वस्त्र शुक्ल हो रहे हैं। शुक्ल औ च्वी आया सुपो धातु प्रातिपदिकयो और इसका सर्वापारी लोप हो गया। अव्यदाप सुपा से इसका भी लोप हो गया और अस्य चौ शुक्ल से शुक्ली बन गया। ये इकारांत है ना, इकारांत। और ये इकारांतम और इस औ को शी कर लिया। शी का देखो ये औ है, औ के स्थान में पहले सी कर दिया और फिर लुक किया है। शी आने के बाद लुक किया तो इकारांत हो गया ना। ये क्या कह रहा है सूत्र? इकारांत उकारांत एकारांत जो द्विवचन, तो ये इकारांत द्विवचन हो गया ना, सी का ई। तदंत शब्द रूप, तदंत शब्द रूप ये पूरा है। इकारांत द्विवचन क्या है? शी जो है इकारांत द्विवचन है, शी का ई। ये द्विवचन में आया है, नपुंसकलिंग से को शी हुआ है। तो इकारांत है, द्विवचन है, प्रत्यय लक्षण से है। ये इकारांत द्विवचन प्रत्यय लक्षण से है। तदंत शब्द रूप प्रक्रिया संज्ञक होता है। ये दोस्त क्या कह रहे थे कि इस पक्ष में यहां प्रक्रिया संज्ञा पाएगी शुक्ली की। शुक्ली की प्रक्रिया संज्ञा हो जाए तो इकोणची नहीं होगा, शुक्ली आस्ताम नहीं बनेगा। शुक्ली आगे आस्ताम बनाते हैं ना, इको एणची।
तो ये अब प्रकृति संज्ञा पाएगी। अब कह रहे ज्ञापकम स्यात् तदन्तत्वे, चौथे पक्ष में आचार्य ज्ञापित करते हैं प्रकृति संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होता। यहाँ प्रत्यय लक्षण नहीं होगा तो इकारांत द्विवचन प्रत्यय लक्षण से ही सिद्ध कर रहे हैं। ये जो सी है इसको इकारांत द्विवचन जो बता रहे हैं प्रत्यय लक्षण से बता रहे हैं। प्रत्यय लक्षण नहीं होगा तो फिर यहाँ कोई दोष नहीं, इक्वलिटी हो जाएगा। ज्ञापकम स्यात् तदन्तत्वे, कहते ये बात तो संज्ञा विदो प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम न, इससे भी सिद्ध हो जाएगी। हमें यहाँ ज्ञापक लगाने खोजने की क्या आवश्यकता है? जब वो पक्ष ही नहीं बनेंगे, संज्ञा विदो प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम न, तो वो पक्ष ही नहीं बनेंगे। फिर ईदाद्यंतम द्विवचनांतम, द्विवचनांतम जो ईद उदे द्विवचनम सूत्र में द्विवचनांत अर्थ ही नहीं बन सकता है कि प्रकृति संज्ञा में तदंत विधि नहीं होती। द्विवचन तो प्रत्यय है और तदंत विधि होगी तो द्विवचनांत अर्थ होगा, लेकिन द्विवचनांत अर्थ ही नहीं बन सकता है क्योंकि संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम न। ठीक है, तीसरा पक्ष भी नहीं बनेगा, चौथा पक्ष भी नहीं बनेगा। संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम न, ये मूल बात है। तीसरा चौथा पक्ष ही नहीं बन सकता तो उसको ठीक करने के लिए, उसमें आए हुए दोष को निराश करने के लिए यहां पर आप ज्ञापक बता रहे हो, ये तो कुछ उन दोषों को निराश करने के, उन दोषों को हटाने के लिए आप यहां पर ज्ञापक प्रस्तुत कर रहे हैं। ये ठीक प्रक्रिया हमें समझ में नहीं आ रही। आ गया है? ये इकारांत द्विवचन है ना, प्रत्यय लक्षण से ही तो करेंगे, तो तभी तो प्रकृति संज्ञा पाएगी। तो यहाँ इक्वलिटी नहीं होगा। प्रकृति संज्ञा होने पर इक्वलिटी थोड़ी हो सकता है। शुक्ली आस्ताम अलग अलग रहेगा, शुक्ली आस्ताम चाहिए रूप है क्या? ज्ञापक से दोष का निवारण ये हो रहा है ना कि प्रकृति संज्ञा, ये प्रत्यय लक्षण नहीं होता। प्रत्यय लक्षण नहीं होता तो ये प्रत्यय लक्षण से ही तो इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन, जो द्विवचन शब्द इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन ये जो कह रहे हैं, ये प्रत्यय लक्षण से ही तो दिखाओगे। बिना प्रत्यय लक्षण के इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन कहाँ है? ये तो चला गया। तदंत शब्द रूप, तदंत शब्द रूप इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन, ये द्विवचन को विशेषित कर रहा है। ये इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन शी तदंत शब्द रूप, ये पूरा, ये पूरा है तदंत शब्द रूप है। तो इसकी प्रक्रिया संज्ञा जो प्राप्त है वो प्रत्यय लक्षण से प्राप्त है। तो उसी पर चोट की कि प्रत्यय लक्षण ही नहीं होता है, प्रक्रिया संज्ञा में प्रत्यय लक्षण ही नहीं होता है। तो तीसरा चौथा पक्ष में प्रत्यय लक्षण नहीं होगा तो तीसरे चौथे पक्ष में दोष नहीं आएगा। समझ में नहीं आया? प्रत्यय लक्षण नहीं होगा तो दोष क्यों आएगा? यूं कह रहा हूं, प्रकृति संज्ञा ही नहीं होगी, यही चाहते हैं प्रकृति संज्ञा ना हो। पर अग्नि आदि में तो अपने आप हो जाएगी। जैसे अग्नि औ है और इसको आप अग्नि बना लिया। अब यहां पर उस सूत्र का अर्थ घटाइए, सूत्र के अर्थ को घटाइए। ईदाद्यंतम द्विवचनांतम कह लो, द्विवचनांत है ये। द्विवचन कैसे? ई पर कादिवत मानकर ईदाद्यंत है, ईदाद्यंतम द्विवचनांतम, ये अर्थ भी घट रहा है। या ईदा इकारांत उकारांत एकारांत जो द्विवचन, वो भी पर कादिवत मान करके इकारांत द्विवचन है। कैसे? आद्यंत वदेकसिम से तदंत विधि मान लेंगे इकारांत, और द्विवचन भी है ये। कैसे है? ई द्विवचन पर कादिवत मानकर। तदंत शब्द रूप अग्नि है। तो तीसरे चौथे पक्ष में जो मूल उदाहरण है वो तो सिद्ध हो रहे हैं, पर जो गलत उदाहरण है वो सिद्ध होने जा रहे थे, अतिव्याप्ति हो रही थी।
उसको प्रत्यय लक्षण नहीं होता ये करके सिद्ध कर दिया। प्रत्यय लक्षण नहीं होता ये करके सिद्ध कर दिया। ठीक है, समझ में आया? अपने आप बता सकते हो अब? हैं? हैं? वही तो कह रहा, ज्ञापकम स्यात् तदंतत्वे। तदंत पक्ष में अर्थात तीसरे चौथे पक्ष में आचार्य ये हमें दिशा दे रहे हैं कि प्रकृति संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होता है। तो अर्थ ग्रहण से तो ये बात निकली, अर्थ व्यर्थ हो रहा है। और ज्ञापक का एक स्वार्थ में प्रयोजन होता है, एक अन्यत्र फल होता है। ज्ञापक का स्वार्थ में फल क्या है कि इदु तो सप्तम्य अर्थे में अर्थ ग्रहण सार्थक होता है, क्योंकि प्रकृति संज्ञा में प्रत्यय लक्षण यदि नहीं होता तो उस सूत्र के सोमोगौरी अधिष्ठिता जो उदाहरण है ना, वो प्रत्यय लक्षण नहीं होगा तो फिर सिद्ध नहीं होंगे अर्थ ग्रहण के बिना। अर्थ ग्रहण से ही वो सिद्ध बनेगा। अर्थ ग्रहण के बिना प्रत्यय लक्षण से सिद्ध करना चाह रहे थे, तो ज्ञापक कह रहा है कि प्रत्यय लक्षण नहीं होता। प्रत्यय लक्षण जब नहीं होगा तो अर्थ ग्रहण जरूर करना पड़ेगा। अर्थ ग्रहण के बिना हमारे को कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अर्थ ग्रहण अवश्य करना पड़ेगा यदि प्रत्यय लक्षण नहीं होता है। प्रकृति संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होता, यदि ये मानकर चलते हैं तो हमको वाक्य पूर्ति करो हैं। प्रत्यय लक्षण नहीं होता है तो अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा। प्रत्यय लक्षण हो जाए तो अर्थ की कोई जरूरत नहीं। तो ज्ञापक का स्वार्थ में प्रयोजन अन्यत्र फल है तीसरा चौथा पक्ष। ज्ञापक केवल स्वार्थ में उसको चरितार्थ कर दिखाए, इतने मात्र से ज्ञापक ज्ञापक नहीं होता है। हमेशा दिमाग में रखो ये बात। ज्ञापक की सार्थकता इतने मात्र में नहीं होती कि वो ज्ञापक की सार्थकता इतने मात्र में नहीं होती, कितने मात्र में, वो अर्थ ग्रहण सार्थक हो जाए। अन्यत्र भी फल दिखाना पड़ेगा तब वो ज्ञापक सार्थक होगा। दो दिखाने पड़ते हैं, स्वार्थ में फल, अन्यत्र फल। स्वार्थ में फल तो ये है कि अर्थ ग्रहण सार्थक होता है। अन्यत्र फल भी दिखाओ। प्रकृति संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होता, ये ज्ञापक है, अर्थ ग्रहण सार्थक हो गया। प्रत्यय लक्षण नहीं होता तो हमें अर्थ जरूर पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्यों? प्रत्यय लक्षण नहीं होता तो अर्थ जरूर पढ़ना पड़ेगा। क्यों? सोमो गौरी अधिश्रता में प्रत्यय लक्षण के बिना अर्थ ग्रहण करेंगे नहीं। प्रत्यय लक्षण होगा नहीं तो प्रक्रिया संज्ञा नहीं होगी। प्रक्रिया संज्ञा तब हो सकती है यदि प्रत्यय लक्षण हो जाए, तो उसका अर्थ ये हो जाएगा ना, सप्तम्यंत, इकारांत उकारांत और सप्तम्यंत जो है वो उससे हो जाएगा, प्रत्यय लक्षण से। अर्थ ग्रहण कर नहीं रहे, प्रत्यय लक्षण हो जाए तब तो ठीक है, पर अर्थ ग्रहण नहीं कर रहे, प्रत्यय लक्षण भी नहीं होता, फिर कैसे करोगे? सूत्र के उदाहरण कैसे सिद्ध करोगे? बताओ कैसे करोगे? सोमो गौरी अधिष्ठिता उदाहरण है ना, तो गौरी उदाहरण को आप कैसे सिद्ध करके दिखाएंगे? प्रत्यय लक्षण नहीं कर रहे और अर्थ भी नहीं कर रहे, तो सूत्रार्थ क्या बनेगा? क्या बनेगा? सप्तमी ईऊ। सप्तमी ईऊ तो कहीं मिलता नहीं है। अर्थ ग्रहण करने सप्तमी के अर्थ में इकारांत उकारांत अर्थ निकलता है। प्रत्यय लक्षण के चलते तो गौरी की प्रकृति संज्ञा हो ही जाएगी, क्योंकि घी का लुक हुआ है और सप्तमी सप्तम्यंत
प्रत्यय लक्षण से है और ईकारांत उकारांत श्रवण से है वो। तब ये इन्होंने ये बात कही कि ज्ञापकम स्यात् तदन्तत्वे। अन्यत्र फल ये हो गया कि तीसरे चौथे पक्ष में प्रत्यय लक्षण नहीं होगा तो वो दोष जो दिए थे वो निरस्त हो जाएंगे। तीसरे पक्ष में जो कुमारी अगारम दोष था, चौथे पक्ष में शुक्लियास्ताम दोष था कि यहां प्रगृह संज्ञा होने लगेगी, सूत्र की अतिव्याप्ति होने लगेगी, तो वो दोष प्रत्यय लक्षण नहीं होता। इस एक ही कथन से दोनों दोष निरस्त हो गए। कैसे? प्रत्यय लक्षण नहीं होगा तो वो सूत्र कुमारी अगारम में नहीं लग पाएगा। प्रत्यय लक्षण नहीं होगा तो शुक्ली आस्ताम में शुक्ली को प्रगृह संज्ञा नहीं कर पाएगा। प्रत्यय लक्षण नहीं होता तो कुमारी अगारम में प्रगृह संज्ञा नहीं हो सकती, प्रत्यय लक्षण से प्राप्त है। और शुक्ली आस्ताम में प्रगृह संज्ञा नहीं होगी, प्रत्यय लक्षण से प्राप्त है। तो ज्ञापक का अर्थ ग्रहण से जो ज्ञापक निकाला कि प्रगृह संज्ञा में प्रत्यय लक्षण नहीं होता, ये ज्ञापक है। इसका स्वार्थ में प्रयोजन क्या है? अर्थ ग्रहण सार्थक हो गया। कैसे सार्थक हो गया? प्रत्यय लक्षण होगा नहीं तो सौम्य गौरी अधिष्ठता में हम प्रगृह संज्ञा नहीं कर पाएंगे, जबकि चाहिए, क्योंकि गौरी आगे घी का लुक हुआ है, घी का लुक हुआ है। तो सप्तम्यंत ये जो अर्थ कहेंगे ये उसी से होगा, प्रत्यय लक्षण से। तो बोले ये ज्ञापक की ही जरूरत नहीं है, हम ये कहेंगे ज्ञापक की जरूरत नहीं है। अर्थ ग्रहण फिर परेशान करने लगा कि ज्ञापक की ही जरूरत नहीं है। आप जिसको सिद्ध करने के लिए ज्ञापक निकाल रहे हो ना, वो पक्ष ही नहीं बनेंगे। कैसे? जो तीसरा चौथा पक्ष के लिए ही तो ज्ञापक निकाला, तीसरे चौथे पक्ष को सिद्ध करने के लिए ज्ञापक निकाला, वो पक्ष ही नहीं बनेंगे। क्यों? संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम न है, उसको सिद्ध करने के लिए ज्ञापक निकाला, वो तो पक्ष ही नहीं बनते। तो वो पक्ष ही नहीं बनते तो उसको सिद्ध करने के लिए जो युक्ति तर्क दे रहे हो ना, वो भी खत्म हो गए। तो फिर अर्थ ग्रहण खटाई में पड़ गया, फिर अर्थ की आवश्यकता नहीं रही। जब ज्ञापक खंडित कर दिया तो अर्थ की कोई, जिसको अर्थ के द्वारा जो ज्ञापक निकाल रहे हैं वो ज्ञापक ही खंडित हो गया, उसकी आवश्यकता ही नहीं, तो फिर क्या करोगे बताओ? तब ये कहा मावा पूर्व पदस्य भूत। अगला कारिका का अंतिम अंश जो है मावा पूर्व पदस्य भूत। अच्छा, तो अर्थ ग्रहण करने से जो वाप्याम अस्वा है ना, संज्ञायम सूत्र से समास होता है, वापी अश्व। यहां पर मावा पूर्व पदस्य, पूर्व पद की प्रकृति संज्ञा ना हो, यदि अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे तो सप्तमी इकार उकार, सप्तमी सहचरित इकार उकार की प्रकृति संज्ञा होती है, यह अर्थ होगा। सप्तमी सहचरित इकार उकार की प्रकृति संज्ञा होती है, तो वापी की भी प्रकृति संज्ञा अंतर्वर्तनी विभक्ति को लेकर सप्तमी सहचरित इकार है। प्रकृति संज्ञा नद्याम आती, नद्याम आती, आती कोई पक्षी है, हैं? नदी आती, यहां सप्तमी है ना जी, इसका लुक हुआ है। यहां पर भी वापी घी का लुक हुआ है। सप्तमी सहचरित इकार की प्रकृति संज्ञा होती है। अर्थ ग्रहण करने से सप्तमी के अर्थ में वर्तमान नहीं रहा ये वापी शब्द, क्योंकि जहत स्वार्था वृत्ति, वृत्ति अपने अर्थ को छोड़ देती है। वाक्यावस्था में जो सप्तमी का अर्थ दिखाई दे रहा था वो यहां पर नहीं रहा, वृत्ति में नहीं रहा। वृत्ति में पूर्वोत्तर पद वर्णवद किसी
किसी शब्द में जैसे वर्णों की अनर्थकता होती है किसी शब्द में, ऐसे ही समास में पूर्वोत्तर पद अनर्थक हो जाते हैं। तो जहत स्वार्थावृत्ति के कारण वृत्ति ने अपने अर्थ को छोड़ दिया है, वापी ने अपने अर्थ को छोड़, सप्तमी का जो अर्थ था ना उसको छोड़ दिया। तो अर्थ ग्रहण करने से जो सप्तम्य अर्थ में वर्तमान है वही प्रकृति संज्ञा होगी, वाक्य में जो दिखाई देता है। वृत्ति में तो फिर सप्तमी का अर्थ ही नहीं रहा, तो ईदु तो सप्तम्य अर्थ यहाँ प्रकृति संज्ञा नहीं करेगा, नहीं करेगा ये है। बोले अजहत स्वार्थावृत्ति में दोष आएगा, बोले अजहत स्वार्थ में भी दोष नहीं है। जब नहीं छोड़ते वहां पर भी समुदायार्थ कहा जाता है। वो पूर्वोत्तर पद जो है उपसर्जन और प्रधान मिलकर के एक समुदाय अर्थ को कहते हैं। वहां पर भी स्वतंत्र जो वाक्य की तरह अर्थ नहीं जाना जाता। वाक्य में जैसे अलग अलग पदों का अलग अलग अर्थ होता है, वैसा वृत्ति में जाना ही नहीं जाता। अजहत स्वार्थावृत्ति होने पर भी समुदायार्थ कहा जाता है, पूर्वोत्तर पदों का अलग अलग अर्थ नहीं कहा जाता। ये समाधान दिया, ये शुरू में भी दिया था, मानी जहां पर ये वो था ना, ये अर्थ ग्रहणम किम पर तत्र, ये जो अर्थ ग्रहणम किम पर देखो, तपर करणम असंदेहार्थम से पहले अर्थ ग्रहण सामर्थ्यात जितना अर्थ वाक्य में सप्तम्यंत के द्वारा कहा जाता है, केवल असंश्रिष्ट रूप अर्थ अमिश्रित, उसी का ग्रहण है, संश्रिष्ट में नहीं होगी। अर्थ ग्रहण सामर्थ्य से वाक्य में जैसे असंश्रिष्ट रूप अर्थ कहा जाता है ना, किसी दूसरे के साथ असंबद्ध अर्थ कहा जाता है। सप्तमी का अर्थ सोमोगोरी अधिष्ठता, मामक्याम तन्वाम इति, मामक्याम तन्वाम इति आदि में, तो एक संश्लिष्ट अर्थ होता है, एक असंश्लिष्ट अर्थ होता है। वाक्यावस्था में असंश्लिष्ट अर्थ आता है, वृत्ति में संश्लिष्ट अर्थ कहा जाता है। वाक्य जो होता है ना वो असंश्लिष्ट अर्थ को कहता है, चाहे विग्रह वाक्य हो चाहे अलग से वाक्य हो, पर वृत्ति में संश्लिष्ट हो जाता है, अर्थ एकीभूत हो जाता है। समुदाय वो है ना, व्यपेक्षा सामर्थ्य और एकार्थी भाव सामर्थ्य। जैसे संश्लिष्टो अग्नि, तीन अग्नियां होती हैं, उठा करके हम इकट्ठा कर देते हैं, घी और खिचड़ी को मिला देते हैं, तो ये संश्लिष्ट हो गया, अलग से नहीं है घी, ये घी है ये खिचड़ी है? तो वाक्यावस्था में अर्थ ग्रहण सामर्थ्य से वाक्य में जितना सप्तम्यंत के द्वारा अर्थ कहा जाता है, केवल असंश्लिष्ट रूप अर्थ उसी का ग्रहण है, संश्लिष्ट में नहीं होगी। वृत्ति में संश्लिष्ट हो जाता है। तो यही अर्थ ग्रहण का प्रयोजन है। जहत स्वार्थावृत्ति अजहत स्वार्थावृत्ति दोनों ही उनमें वो नहीं होगा। वाप्यस्वा में प्रकृति संज्ञा नहीं होगी, चाहे जहत स्वार्थावृत्ति मानो चाहे अजहत स्वार्थावृत्ति मानो। समुदाय अर्थ कहा जाता है, संश्लिष्ट अर्थ कहा जाता है। असंश्लिष्ट अर्थ ग्रहण सामर्थ्य से जो केवल असंश्लिष्ट अर्थ है ना वो लिया जाएगा, संश्लिष्ट स्थल में नहीं होगी। मावा पूर्व पदस्य भूत का ये अर्थ। ओम हाँ है वाप्यम अश्व तो अलग अलग, ये जो वाप्याम है ना ये असंश्लिष्ट है, नद्याम आती असंश्लिष्ट है, लेकिन वाप्यस्व जब समास हो गया समास हो गया तो वो संश्लिष्ट हो जाता है। तो
अर्थ ग्रहण सामर्थ्य से नहीं हुई। ईदु तो सप्तमी इतना ही सूत्र होता है ना। तो यहां भी प्रक्रिया संज्ञा हो जाती। वापी अश्व अलग अलग लिखे जाते हैं, जबकि इको एणची करके लिखे जाते हैं। नदी आती अलग अलग लिखे जाते हैं, जबकि नद्याति लिखा जाता है, बोला जाता है, लिखा जाता है, बोला जाता है। नद्याति बोला जाता है, नदी आती, वापी अश्व ऐसा नहीं बोलते। ठीक है। अर्थ प्रयोजन ये पता चला कि वाक्यावस्था में जैसे असंश्लिष्ट अर्थ कहा जाता है, वैसा ही जहां असंश्लिष्ट अर्थ हमें उपलब्ध होगा वहीं प्रक्रिया संज्ञा होगी। संश्लिष्ट स्थल में, वृत्ति स्थल में प्रक्रिया संज्ञा नहीं होगी अर्थ ग्रहण सामर्थ्य से। सप्तमी के अर्थ में ऐसा कह रहे हैं। सप्तमी का अर्थ वाक्य में जैसे हमें दिखाई देता है वैसा वृत्ति में नहीं रहता है। ज्ञापक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रक्रिया संज्ञा में संज्ञा विधि हो, प्रक्रिया संज्ञा विधि हो, प्रतिलक्षण नहीं होता है। नहीं, वो क्या है, संज्ञा विधि हो, प्रत्यय ग्रहण हो, तदंत विधि नहीं होती। नहीं, आप देखिए ध्यान से, यहां पर तीसरे चौथे पक्ष में जो दोष आया था ना, वे उन पक्षों के होने से दोष आया, और वे पक्ष ही ना बने तो दोष कहां से। उन पक्षों के होने में तदंत विधि कारण है। तदंत विधि के चलते वो तीसरा चौथा पक्ष बना है। जब वो पक्ष ही नहीं बनेंगे तदंत विधि का निराश होने से, तो उनको उन उन पक्षों में जो दोष स्थल है उसको हटाने के लिए ज्ञापक क्यों निकालेंगे? सही है ना। तीसरा चौथा पक्ष में दोष आए थे दो, पर तीसरा चौथा पक्ष ही ना बने तो उसको हटाने के लिए ज्ञापक क्यों निकालेंगे? ज्ञापक निकाल करके तीसरे चौथे पक्ष के दोषों को हटाया है। तीसरे चौथे पक्ष ही नहीं बनते। संज्ञा विधो प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम नहीं, इस न्याय के द्वारा संज्ञा विधि हो प्रत्यय ग्रहण दो, तदंत विधि नहीं होती है। उसमें कहा था ना द्विवचन का अर्थ है द्विवचनांत। ये द्विवचनांत अर्थ कैसे कर रहे हैं आप? संज्ञा विधि है, फिर आप द्विवचनांत अर्थ कैसे कर रहे हैं? ईदुदे द्विवचनम प्रक्रियम, द्विवचनांत अर्थ कैसे कर रहे हैं? ऐसे ही ईदादि विशिष्ट द्विवचन तदंत शब्द रूप, यहां भी आप वो कर रहे हैं। ईदादि विशिष्ट द्विवचन और तदंत शब्द रूप द्विवचन को द्विवचनांत अर्थ कर रहे हैं, तो ये पक्षी ही नहीं बनेंगे। पहला पक्ष में दोष आ गया इसलिए दूसरा पक्ष ही ठीक है। पहला पक्ष में दोष है, पचेते की सिद्धि नहीं हो पाती, प्रक्रिया संज्ञा नहीं हो पाती, क्योंकि पहला पक्ष है ईकार उकार एकार, द्विवचन ईकार उकार एकार जो है वो प्रक्रिया होते हैं। तो पचेते में एते जो है ना, पचेते में एते है द्विवचन, न कि ए द्विवचन है। बाकी तो अग्नि वायु खट्वे ये सब तो उदाहरण सिद्ध हो जाएंगे, पर पचेते सिद्ध नहीं हो पाएगा। हैं? हाँ, अन्यत्र फल उसका कोई है नहीं, ऐसे बोलेंगे। ज्ञापक का कोई अन्यत्र फल होना चाहिए ना, वो दिखा नहीं पा रहे हैं हम। यहां तो उसकी सार्थकता दिखा सकते हो, लेकिन अन्यत्र फल कोई नहीं है। कोई नहीं है तो ज्ञापक निरस्त। साथ में अपनी सार्थकता रखते हुए अन्यत्र फल दिखाना चाहिए, तब ज्ञापक पूर्ण माना जाता है।
धर्मभूषण जी को आप पढ़ाओ अलग से इस पूरी ये, फिर आपको दिक्कत आएंगी तब हैं हैं। अंतिम का समाधान ये बताया ना कि हैं पूर्व पद की प्रगृह्य संज्ञा ना हो। सप्तमी के अर्थ में वर्तमान ई ऊ की प्रगृह्य संज्ञा होती है, इकारांत उकारांत की प्रगृह्य संज्ञा होती है। समास स्थल में पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद में सप्तम्य अर्थ नहीं ढूंढ सकते। क्यों नहीं ढूंढ सकते? क्योंकि वो जो वृत्ति में एकार्थी भाव वृत्ति होती है उसमें, आप सुबह इतना पढ़ाया था मैंने, इसी के लिए तो पढ़ाया था, परार्थाभिधानम वृत्ति पढ़ के देखो उसको, कि समास वाक्य में जो अर्थ है वो समास में संश्लिष्ट हो जाता है वो अर्थ, तो सप्तमी अर्थ हमको मिलेगा ही नहीं, तो कैसे प्रकृति संज्ञा करोगे? अर्थ ग्रहण से सप्तमी के अर्थ में ई इकारांत होना चाहिए ना, ये वापी सप्तमी के अर्थ में नहीं बता सकते। वाप वाप्याम अश्वा में तो सप्तमी के अर्थ में है, या सोमो गौरी अधिष्ठिता जो गौरी है ना वो सप्तमी के अर्थ में है, यहां सप्तमी के अर्थ में नहीं है, ये संश्लिष्ट हो गया। वाक्य में असंश्लिष्ट अर्थ कहा जाता है, वृत्ति में संश्लिष्ट अर्थ कहा जाता है। आ गया है? सप्तमी अर्थ को देख नहीं पाएंगे हम यहां, जो चीज घुल मिल गई उसको अलग से ऐसे छानबीन नहीं कर सकते कि ये रहा सप्तमी अर्थ। समास में वृत्ति में, समास माने वृत्ति में जो अर्थ है वो संश्लिष्ट हो जाता है, समुदायार्थ कहा जाता है, अवयवार्थ छूट जाता है। जो अवयवार्थ है ना, सप्तमी का अर्थ जो अवयव का अर्थ है वो छूट जाता है। हाँ, घी मिला दिया खिचड़ी में तो अलग से घी नहीं दिखता, उसे मिल गया। तो ऐसे ही अवयवार्थ नहीं रहता है, समुदायार्थ कहा जाता है। ओम शांति 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 ही।